बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक नेट सर्विस ने सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया। ठूठा राय बहादुर में तमाम कंपनियों के नेट सर्विस टेलीनॉर जैस जोम की नाकस सर्विस से दफ्तर मुतासर। सर्विस ना होने की वजह से अवाम शदीद परेशानी का शिकार। लोगों के कारोबार ठप, बैंक, डाकखाना और स्कूलों में सख्त परेशानी। और जब बिजली बंद होती तो नेट सर्विस भी बंद हो जाती है। जनरेटर भी बंद कर दिए जाते हैं। तेल नहीं डाला जाता। अवाम ने पुरजोर अपील करते हुए कहा कि फौरी तौर पर सर्विस की नाकस सर्विस को बहाल किया जाए और लोगों की परेशानी को खत्म किया जाए। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब उस्मान अनवर, RPO DPO गुजरांवाला गुजरात अहमद नवाज शाह अब ठूठा राय बहादुर आइस के नशे पर कब एक्शन करवाएगा। 150 से ज्यादा नौजवान जिंदगियां आइस पर लगा दिए गए और मौशे के चंद नासुरों और धंधा फरोशों ने मासूम फूलों जैसी जिंदगियों को नशे पर लगा दिया। थाना गुलियाना एक्शन करने से कासिर क्यों? कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। पुलिस थाना गुलियाना की पुलिस बेबस नजर आ रही है। इसका धंधा करने वाले सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस भी खामोश नजर आ रही है। मुजरिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आइस फरोश इतने ताकतवर हैं कि पुलिस क्यों घबराती है? अवाम ने IG पंजाब उस्मान अनवर, RPO DPO गुजरांवाला गुजरात अहमद नवाज शाह से बड़े सवाल उठा दिए। लिहाजा हमारी नौजवान नस्ल के 150 से ज्यादा बच्चे आइस पर लगा दिए गए, उनको बचाया जाए। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक आज बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में मंशियात की पैदावार और मंशियात फैक्ट्रियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन को 25 करोड़ अवाम ने खुशाइन कहा। मुआशरे नासुरों को जड़ से खत्म किया जाए। राजा आमिर महमूद के मुताबिक कोर कमांडर बलोचिस्तान की हिदायत पर पाक फौज, FC बलोचिस्तान, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, लेवर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में अब तक 2000 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। 3000 किलोग्राम केमिकल करोड एडफेड्रिन को तलब किया गया। 16 नारकोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग मशीनें तबाह कर दी गई। 18 मंशियात के कंपाउंड्स को मस्मार किया गया। 10 एकड़ पर मंशियात की काश्त को भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। इस ऑपरेशन को 28 अगस्त 2023 को हेडक्वार्टर बाराकोट में मुनक्किद एक इजलास में हतमी शक्ल दी गई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे। 3 अगस्त को किला अब्दुल्ला इंसाद मंशियात मुहिम के तहत एक जरगे का इनेकाद भी किया। जरगे में मुकामी उमायदीन ने किला अब्दुल्ला गुलिस्तान में मंशियात फैक्ट्रियों के खात्मे और मंशियात पैदावार को रोकने का मुतालबा किया था। सिक्योरिटी इदारों को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया था। पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये ऑपरेशन बलोचिस्तान बलखसूस तालीमी इदारों को मंशियात की लानत से महफूज रखने के लिए किए जा रहे हैं। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक गुलियाना तारिक मुस्तफ़ा अवान चौधरी मस्जिद इमरान टीचर्स गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मलिका का दौरा। पैगाम TV लाहौर डायरेक्टर डिजिटल मीडिया अकाउंटेंट हेड मौलाना यूसुफ सराज ने वेलकम किया। उन्होंने कहा कि पैगाम TV का आगाज 2011 में किया गया था और इसके क़याम का मकसद अल्लाह ताला के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को हसन अंदाज में अवामुन नास तक पहुँचाना है। अपने क़याम से लेकर आज तक इदारा अपने इस मिशन पर कारबंद है। पैगाम TV की नशरियात 24 घंटे बिला तातील जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पैगाम TV के ज़ेर इंतज़ाम मजीद 3 चैनल पैगाम अल कुरान चैनल, जिस पर 24 घंटे कुरान पाक की तलावत व तर्जुमा चलाई जाती है। तीसरा पैगाम पश्तो चैनल है, जबकि इंग्लैंड में पैगाम UK के नाम से चौथा चैनल अपनी नशरियात कर रहा है। हमारा प्रोडक्शन विंग बच्चों की तरबियत के लिए कार्टून नेटवर्क पर भी काम कर रहा है और इंशाल्लाह जल्द इस सिलसिले में मुस्बत पेशरफ्त होगी। बाद में उन्होंने तारिक मुस्तफ़ा अवान, चौधरी मस्त इमरान और मोहम्मद उस्मान शौरिया को पैगाम TV के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली दौरा कराया और TV नशरियात के मुख्तलिफ मराहल भी दिखाए। आसिफ जरदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा, इस पर पूरा एतमाद है। एक बयान में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा और मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अराकीन पर हमें पूरा एतमाद है। साबिक सदर ने कहा कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे और मंसूबे मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क इस वक्त एक मौशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मौशियत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को आवाम के सामने साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में अपनी कारकर्दगी को साबित किया।
ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے گا۔ ایف پی آر کا ٹیکس چوروں کے خلاف ملک گیر آپریشن کا فیصلہ۔ لاہور میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف پی آر نے ٹیکس چوروں کے خلاف ملک گیر آپریشن کا فیصلہ کیا۔ ذرائع ایف پی آر کے مطابق پہلے مرحلے میں لاہور اور کراچی سمیت بڑے شہروں کے 11,000 افراد کی فہرست تیار کی گئی، جس میں صنعت کار، ملز مالکان، تاجر، پراپرٹی ڈیلرز اور دیگر شامل ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ فہرست میں شامل افراد کاروبار کی رفتار سے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوئے اور ٹیکس چوروں کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں، جبکہ ٹیکس نوٹس پر 1 ہفتے میں دستاویزات دینا ہوں گی۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، 21 افراد گرفتار، 16 کروڑ سے زائد کا جرمانہ عائد۔ اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ملک میں بجلی چوری کے خلاف جاری آپریشن پر سیکرٹری توانائی راشد لنگڑیال نے کہا کہ بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، ابھی یہ آغاز ہے، یہ بہت زیادہ بے رحم اور ناقابل معافی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 40 لاکھ یونٹ بجلی چوری کے 2000 سے زائد کیسز کا پتہ چلا اور بجلی چوری کے الزام میں 21 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 16 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سیکرٹری توانائی کا کہنا تھا کہ بجلی چوری کے ضمن میں 1 کروڑ 10 لاکھ روپے وصول ہو چکے ہیں۔ اور اسلام آباد کی دکانوں کا مغرب کے وقت دکانیں بند کرنے کی تجویز پر ملا جلا رد عمل۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تجارتی مراکز، بازار اور مارکیٹیں 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں۔ کاروبار کا آغاز 11 بجے کے بعد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دکانیں رات 11 بجے تک کھلی رکھنا پڑتی ہیں۔ دکانداروں نے کہا کہ دکانیں مغرب کے وقت بند کرنے سے دکانداروں کو نقصان ہوگا، اسی لیے مغرب کے وقت دکانیں بند کرنے کی تجویز ٹھیک نہیں۔ اس کے برعکس کچھ دکاندار مغرب کے وقت دکانیں بند کرنے کے حق میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے تجویز کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دن 11-12 بجے دکانیں کھولنے کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ جلدی دکانیں کھلیں گی اور بند ہوں گی تو کسٹمر کا بھی ذہن بنے گا اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مغرب کے وقت دکانیں بند کرنے کا اقدام بہت اچھا ہوگا، ہم اس اقدام کو خوشی سے فالو کریں گے۔ واضح رہے کہ حکومت نے ملک میں بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے دکانیں مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز دی، جس سے بجلی کی 1500 میگا واٹ تک بچت کی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔